हम जानते हैं कि न्यूरॉन सूचनाओं को संकेतों के रूप में मस्तिष्क तक ले जाते हैं। इन संकेतों के कारण ही हम दर्द को महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब सर्जरी करनी होती है तो मरीज को निश्चेतक दिया जाता है। निश्चेतक विज्ञान के वरदानों में से एक है, क्योंकि यह दर्द को शून्य करने में सहायता करता है और इसकी सहायता से जटिल सर्जरी भी हो सकती है। आपके विचार से दंत चिकित्सक किस प्रकार के निश्चेतक का प्रयोग करते हैं? सामान्य निश्चेतक या स्थानीय निश्चेतक? निश्चेतक का आविष्कार दो प्रसिद्ध सर्जनों विलियम टी.जी. मार्टन और जॉन कॉलिंस वारेन ने 1846 में मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल में किया था। क्या आप बता सकते हैं इससे पहले सर्जरी कैसे होती रही होगी? निश्चेतक जैसे नोवोकोन एक अमीनो एस्टर है जो एमीन से उत्पन्न होता है। केवल निश्चेतक ही नहीं, एमीन का उपयोग कई अन्य आवश्यक यौगिकों को बनाने में, जिनका उपयोग औषधियों में करते हैं, प्रयोग होता है। एमीन का उपयोग प्रतिहिस्टैमिन बनाने में किया जाता है, जैसे बेनेड्रिल, जिसमें तृतीयक अमीनो समूह होता है। प्रतिहिस्टैमिन संश्लेषित औषधियाँ हैं जिनका उपयोग नासीय संकुलता के लिए करते हैं, जो सामान्य सर्दी या एलर्जी के कारण होता है। अमीनो समूह मूल औषधियों का भी हिस्सा हैं, जैसे एड्रेनलिन और इफेड्रिन, जो जैविक सक्रिय दो यौगिक हैं जो हृदय की धड़कन बढ़ाते हैं। एमीन का उपयोग बहुलक बनाने में भी किया जाता है। ऐसा ही एक उदाहरण नायलॉन 6 है। एमीन से प्राप्त एक अन्य बहुलक नायलॉन 6 है। एमीन रंजक निर्माण में उपयोगी महत्वपूर्ण कच्चा माल होता है। एमीन का उपयोग चतुष्क अमोनियम लवण बनाने में किया जाता है, जैसे आर्गेनोसिलिकॉन चतुष्क लवण, जिसका उपयोग पृष्ठ सक्रियक निर्माण में होता है। पृष्ठ सक्रियक का उपयोग पुनः अपमार्जक, पायसीकारक, आसंजक, स्नेहक आदि में किया जाता है। व्यावसायिक अनुप्रयोगों के अलावा जिनमें एमीन का अध्ययन लगभग आवश्यक है, वह प्रयोगशाला में इसके अनुप्रयोगों की बहुलता है, जैसे कि डाईएजोनियम लवण। डाईएजोनियम लवण विशेषता उपयोगी हैं क्योंकि उनका उपयोग उत्पाद जैसे फ्लोरोबेंजीन और आइडोबेंजीन बनाने में करते हैं, जो बेंजीन के प्रत्यक्ष हाइलोजनीकरण द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं। एमीन का उपयोग विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में करते हैं, जैसे अमीनो अम्ल, अमीनो एल्कोहल, एमाइड एमाइड, एजो यौगिक और हाइड्रेजीन। सारांश: एमीन के व्युत्पन्नों का उपयोग निश्चेतक, प्रतिहिस्टैमिन, एड्रेनलिन, इफेड्रिन जैसी औषधियों और दवाइयों के निर्माण में व्यापक रूप से किया जाता है। एमीन का उपयोग रंजक, बहुलक और पृष्ठ सक्रियक बनाने के लिए भी किया जाता है। प्रयोगशाला में एमीन आवश्यक हैं क्योंकि डाईएजोनियम लवण और एमिनो अम्ल जैसे कई महत्वपूर्ण यौगिक इसी से प्राप्त होते हैं। केवल हम मनुष्यों में ही नहीं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में एमीन का व्यापक रूप से उपयोग किया है, एमीन और उनके व्युत्पन्न संपूर्ण प्रकृति में भी पाए जाते हैं। प्रोटीन एमीन व्युत्पन्न हैं जो आवश्यक वृहत अणुओं में एक हैं, जिसने पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाया है। वास्तव में प्रोटीन मुख्य रूप से अमीनो अम्ल से बने होते हैं जो एमीन से प्राप्त होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अन्य आवश्यक वृहत अणु क्या हैं? अधिक जानने के लिए आगामी वीडियो देखते रहिए।